स्टूडेंट्स, आई होप आपको अभी तक जितने लेक्चर अपलोड किए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप बार बार उनको रिपीट कर कर देखें, क्योंकि 11th बेस क्लास है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है और सबसे टफ क्लास है, क्योंकि 10th और 11th में काफ़ी बड़ा गैप है और 11th में एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे आप मेहनत करने के तो 12th आपको इजी लगने लगेगी। तो अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, स्पेशली फिजिक्स में करनी है। और आपको बायो जो इन्होंने स्ट्रीम ली है उनको तो बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। तो हम लास्ट स्टेप पर आ रहे हैं, इस चैप्टर के लास्ट एप्लीकेशन है। उससे पहले आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी लास्ट एप्लीकेशन आप समझ पाएंगे। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको पहले हम डिस्कस करेंगे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। एमकेएस मतलब आपके पास मीटर, M stand for meter, K stand for kilogram and S stand for second। फिर दूसरा है CGS। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और फिर अदर यूनिट्स भी होंगी जो डिस्कस करेंगे किसी किसी के लिए। फिर डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। हम FPS नहीं ले रहे हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास इंडियन बुक्स हैं उनमें बहुत ही कम यूज होता है FPS सिस्टम। फॉरेन जो बुक्स हैं उनमें FPS ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी यूज करते हैं, FPS फुट, पाउंड एंड सेकंड। वहां लेंथ फुट में लेंगे और मास पाउंड में लेंगे और आपके पास टाइम सेकंड में लेंगे, तो हम उसको नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमकेएस, फिर सीजीएस। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम में लेंगे और टाइम सेकंड में लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लेंथ, सबसे पहले लेंथ डिस्कस करते हैं। मीटर में लेंगे एमकेएस में, सीजीएस में सेंटीमीटर में लेंगे। और डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, लेंथ का एल होता है। दूसरा है मास। मास को आप एमकेएस में किलोग्राम में लेंगे, सीजीएस में ग्राम में लेंगे और इसका डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन एम है। टाइम सेकंड में लेंगे, यहां भी सेकंड में लेंगे, हर एक में हर सिस्टम में सेकंड में लेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन टी है आपके पास। ठीक, अब आप फोर्स पर आइए। फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो फिर याद करिए, बार बार याद करिए। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम मास को केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी ms-2, इसी को हम कहते हैं न्यूटन और n से कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम नाम देते हैं न्यूटन और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सीजीएस में आ जाएंगे तो केजी की जगह ग्राम चलेगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड ही रहेगा। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डाइन कहते हैं, सॉरी डायन नहीं, डाइन बोलते हैं। तो डाइन इसको ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2 सीजीएस में बोलते हैं। और इसकी एक और यूनिट है और ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, इसको हम किलोग्राम फोर्स बोलते हैं, केजीएफ बोलते हैं, किलोग्राम फोर्स। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर वेट, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बोलते हैं 35 केजी। 35 kg is mass, not the weight. What is weight? Weight is the force by the earth, gravity force of earth on any body। तो जो weight होगा वो आपके पास m into g होगा, ना कि m। और m बोल रहे हैं आप, kg बोल रहे हैं, यानी मास बता रहे हैं। तो g हर एक बॉडी के लिए कॉमन ही होगा, इसीलिए हम उसको नहीं बोलते केजी, कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, लेकिन वो गलत है, हम बोलेंगे केजीएफ। क्योंकि आपको बोल देते हैं व्हाट इज योर वेट, केजीएफ, या इसको बोल सकते हैं किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं, किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स बोलते हैं इसको। ग्रेविटेशनल यूनिट है आपके पास फोर्स की। तो क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही बोल दिया व्हाट इज योर वेट, तो आप बोल देते हैं 35 केजी, गलत है। उसे कंप्लीट करिए क्वेश्चन के साथ
जो वेट बोला है इसमें भी लगाइए, इतने किलोग्राम 35 किलोग्राम वेट बोलना पड़ेगा आपको। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब इसको मैं बता देता हूं 1 केजी एफ या 1 केजी वेट को हम न्यूटन में बदल सकते हैं 9.8 से मल्टीप्लाई करके। m इंटू जी, m कितना बताया आपने, किसी ने बताया 40 केजी, मल्टीप्लाई बाय g इंटू 9.8, तो ये न्यूटन हो गया। वरना आपने 35 या 40 केजी बोला, वो किलोग्राम फोर्स बोला है या किलोग्राम वेट बोला, तो आप उसमें g की मल्टीप्लाई करके उसे न्यूटन में बदल सकते हैं। अगली टर्म आ रही है वर्क या एनर्जी। आपने निकाल रखा है वर्क या एनर्जी की यूनिट क्या होती है, केजी एम स्क्वायर सेकंड माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला याद कराना है। वर्क है या एनर्जी का है, दोनों सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना आता है हमारे पास, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। तो आप इसको लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड माइनस 2 इनटू मीटर। क्या लिख सकते हैं बता देता हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। तो एक्सप्लेन कर देता हूं आपको वर्क या एनर्जी को। आपने क्या लिखा है यहाँ पर, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू मीटर, ठीक है। तो केजी एम एस माइनस 2 इंटू मीटर भी लिख सकते हो। और इसको आपने क्या बोल रखा है, न्यूटन, और ये मीटर, न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं। और इसी को हम नाम देते हैं जूल। और अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 हो गया। तो केजी मीटर सेकंड माइनस 2 न्यूटन, और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर डिस्प्लेसमेंट। न्यूटन इनटू मीटर, इसी को हम शॉर्ट में जूल नाम दे देते हैं, जूल टर्म दे देते हैं। और अगर सीजीएस में आएंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 हो जाएगा। केजी की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड है ही आपके पास। अब इसको कैसे लिख सकते थे आप, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 फोर्स की इंटू सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट की, और ये क्या बताया था आपको, डाइन सेंटीमीटर। तो इसको डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डायमेंशन अदर यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स की, तो किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट इनटू मीटर, ये इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट हो गई। डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है वर्क या एनर्जी का, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो इससे एक पॉइंट निकल के आ रहा है जो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला, क्या चीज समझ में आने की जरूरत है, क्या पॉइंट समझने की जरूरत है, आप देखिए। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है। फोर्स को एमकेएस में लिखें यूनिट, सीजीएस में लिखें, ग्रेविटेशनल यूनिट में लिखें, किसी भी सिस्टम में लिखें, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या ही रहेगा, mlt माइनस 2। क्योंकि फोर्स किसी भी यूनिट में लिखें, यह हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2 आएगा। अगले में भी देख लीजिए, वर्क एनर्जी में आपको बताया कि कितना आया, ml स्क्वायर t माइनस 2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, किलोवाट आवर 10th में पढ़ी थी आपने। किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी को जब मेजर करते हैं यूनिट्स में, तो किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं आप। किलोवाट आवर 3.6 into 10⁶ जूल होता है। तो इसी किलोवाट आवर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी की लार्जेस्ट यूनिट होती है हमारे पास किलोवाट आवर। तो व्हाट इज किलोवाट आवर, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ये लार्जेस्ट यूनिट है एनर्जी की। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 1 eV, E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻19 जूल होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है। दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ये 12th में या फिर केमिस्ट्री में आएगा आपके पास 11th में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप कोई सा भी यूनिट ले लें, किसी भी सिस्टम में यूनिट ले लें, बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना ही रहेगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो की पॉइंट क्या है आपके पास, की पॉइंट वो क्या आया, डायमेंशन फॉर्मूला।
dimensional formula is invariant with system of units. डायमेंशन फॉर्मूला इज इनवेरिएंट विद सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट आप अलग अलग सिस्टम में यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला हर सिस्टम में सेम ही रहेगा। इसी का फिर यूज करेंगे जो लास्ट एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट नोट करना, और वो समझाया अभी मैंने। फिर अगली हमारे पास क्वांटिटी ले रहे हैं हम पार। पार का फॉर्मूला याद हुआ आपको? नहीं याद आ रहा तो फिर याद करिए, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। और अभी पढ़ा वर्क की एमकेएस यूनिट थी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 डिवाइड बाय सेकंड, तो इसको क्या कह सकते हैं? अभी पढ़ा आपने जूल पर सेकंड कह सकते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3, ये जूल है, ये पर सेकंड, जूल पर सेकंड, इसी को वॉट कहते हैं, आपको याद होगा पावर की यूनिट। सीजीएस में आइए, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 अपॉन सेकंड, इसको क्या कहते थे? अर्ग, अर्ग पर सेकंड, और जब सॉल्व कर लेंगे सेकंड ऊपर चला जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट जो होती है इसकी पावर की, वो हॉर्स पावर होती है, एचपी, और एचपी का क्या मतलब है? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होती है। और डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ml²t-3। तो सिस्टम कोई सा भी ले लीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला रिमेन इनवेरिएंट, वो सेम ही रहेगा आपके पास। जैसे कि और भी हमारे पास क्वांटिटी हो सकती है, न्यूमेरिकल करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो कोशिश करते हैं कि हम उसको डिस्कस कर लें जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, याद करें, ईटा क्या बताया था इसका हमने? केजी मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 1, इसके एमकेएस यूनिट है, और सीजीएस में ये हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 1 हो जाएगी इसकी यूनिट। तो इसको हम पॉइस कहते हैं, इसको पॉइस भी कहते हैं, ठीक है, इसी टर्म को हम पॉइस भी नाम देते हैं। तो ये हो जाएगी डेका पॉइस। डेका समझते हैं? 10, ये जो काउंटिंग आती है, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, और 10 को डेका। तो ये 10 टाइम्स आएगा, तो डेका पॉइस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या ही रहेगा? ml-1t-1। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनली उन सब की डायमेंशनली रिप्रेजेंटेशन सेम ही रहेगा। इसी का हम यूज करने वाले हैं लास्ट एप्लीकेशन में। तो इस चीज को समझने के लिए फिर से एक बात बताने की कोशिश करते हैं जो पहले थी, और फिर रिवाइज करते हैं, और वो है हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, याद करें बताया था आपको, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है Q, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड? इट इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट U। तो कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होता है n into u, that is q is equals to n into u. What is that? Numerical value. What is u? Unit. What is q? Physical quantity. अब ये जो n into u का प्रोडक्ट आता है, अब समझने की कोशिश करिए, ये जो n into u का प्रोडक्ट आता है ये कभी नहीं बदलता। मतलब अब समझाते हैं, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1000 मीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए
कि विच वन आउट ऑफ दीज थ्री इज ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट। तो आंसर बिल्कुल सही है, समझ में जो आया आपके, किलोमीटर इज द लार्जेस्ट और 1 लाख सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट, है ना। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं आप तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना 1 किलोमीटर जितनी बड़ी यूनिट लेंगे उतना ही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भाई छोटी हो जाएगी। ग्राफ भी आप प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्केल लेते हैं नहीं लेते, जितना छोटा स्केल लेंगे उतना ही आपके पास ग्राफ बड़ा बनेगा, और जितना बड़ा स्केल लेंगे उतना ग्राफ छोटा हो जाएगा, ग्राफ तो वैसे ही बनेगा ना। तो 1 किलोमीटर में ही तो 1000 मीटर होते हैं। तो ये जो 1 किलोमीटर, किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिक छोटा है ना, और अगर आपने यूनिट क्या कर दी, थोड़ी छोटी कर दी, तो उसका न्यूमेरिक पार्ट बढ़ गया, और छोटी यूनिट कर दी तो और न्यूमेरिक पार्ट बढ़ गया। लेकिन है तो ये सब की सब क्या, सेम मेजरमेंट, ये तीनों की तीनों मेजरमेंट सेम है, और तीनों का रिप्रेजेंटेशन डायमेंशनली तो किससे करेंगे, एल से करेंगे। तो समझिए, फिर समझ लीजिए कि जो क्वांटिटी होती है वो n इंटू यू, एन क्या न्यूमेरिक वैल्यू, यू क्या यूनिट, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, और ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, ये अगर n लेता हूं मैं, ये अगर यूनिट लेता हूं यहां, तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यू घटती जा रही है तो यूनिट बड़ी होती जा रही है, समझ में आया। ग्राफ होगा इनवर्सली, n इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है n इज इनवर्सली टू u। देख लीजिए, अगर न्यूमेरिक छोटा है तो यूनिट बड़ी है, न्यूमेरिक बढ़ता जाएगा तो यूनिट छोटी होती जाएगी, उल्टा होता जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी से हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब इसके जो लास्ट एप्लीकेशन बची है उसके न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड होंगे, तो किस तरह से बेस्ड होंगे वही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।